आज हमारे सामने पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एक ऐसा सर्वे है जो अगर सच हुआ तो इसे राजनीतिक भूकंप से कम नहीं कहा जाएगा। हमारे एक लिसनर ने हमें 2026 के विधानसभा चुनाव पर एक YouTube चैनल का ओपिनियन पोल भेजा है और इसके जो नतीजे हैं वो हैरान करने वाले हैं। अच्छा? सवाल यह है कि क्या ये भविष्यवाणी किसी मजबूत नींव पर खड़ी है? आज हम इन्हीं आंकड़ों की परतें उधेड़कर देखेंगे कि ये सिर्फ एक मामूली झटका है या वाकई सत्ता बदलने वाली आंधी का संकेत। बिल्कुल। और इन नए आंकड़ों को समझने से पहले जरा 2 कदम पीछे चलते हैं और याद करते हैं कि 2021 में हुआ क्या था। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये बदलाव कितना बड़ा है। तब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 215 सीटों की प्रचंड जीत हासिल की थी। 215, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। याद रखिए, बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है 148। 148। तो 2021 में टीएमसी बहुमत से बहुत आगे थी। ठीक है, तो मंच तैयार है 2021 में टीएमसी की एक तरफा जीत। अब आते हैं इस सर्वे के सबसे विस्फोटक दावे पर। इसका अंतिम अनुमान क्या कहता है? तो सर्वे के मुताबिक 2026 में बीजेपी को मिल सकती हैं 156 सीटें। 156? हाँ, और टीएमसी को 129, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 3 सीटें। एक मिनट, इसे एक पल के लिए ठहर कर समझते हैं। ये सर्वे सिर्फ कांटे की टक्कर की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये सीधे सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहा है। बीजेपी को 156 सीटें यानी बहुमत के आंकड़े 148 से 8 सीटें ज्यादा। मतलब 2021 के 77 सीटों के आंकड़े से दोगुने से भी ज्यादा का उछाल है। बिल्कुल। और वहीं टीएमसी 215 से घटकर 129 पर आ रही है, यानी 86 सीटों का भारी नुकसान। हाँ, ये आंकड़े वाकई में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की तरफ इशारा करते हैं। एक मिनट, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब 77 से सीधे 156 पर आना, ये तो अविश्वसनीय छलांग है। और टीएमसी के लिए 215 से 129 पर आना एक बहुत बड़ा झटका होगा। सही बात है। तो सवाल यह है कि सर्वे इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? आखिर राज्य के किन हिस्सों में इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है? चलिए इन आंकड़ों को जिलावार तोड़ कर देखते हैं। हाँ, ये जरूरी है। और शुरुआत करते हैं राजधानी कोलकाता से, जहां के नतीजों को सर्वे में ही चौंकाने वाला कहा गया है। हाँ, और कोलकाता के आंकड़े इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा हो सकते हैं। कोलकाता को टीएमसी का अब कह सकते हैं कि एक अभेद्य किला माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस सर्वे के अनुसार यहाँ की 11 सीटों में से 5 बीजेपी को, 5 टीएमसी को, 5-5? हाँ, और 1 सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। रुकिए, कोलकाता में 5-5 का बंटवारा, ये तो सचमुच यकीन करने लायक नहीं है। ये तो टीएमसी का सबसे मजबूत किला है। सर्वे के हिसाब से आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि बीजेपी राजधानी में इतनी गहरी सेंध लगा रही है और कांग्रेस की एंट्री, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, राजधानी का इस तरह बट जाना बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक टाई नहीं है, ये शायद शहरी वोटर की दुविधा को दिखाता है। अच्छा? क्या ये सत्ताधारी दल के काम से असंतोष है या फिर विपक्ष के लिए पूरे भरोसे की कमी? और कांग्रेस का 1 सीट जीतना ये इशारा करता है कि शायद एक तीसरा ध्रुव बनने की गुंजाइश अभी भी बाकी है, भले ही छोटी हो। मतलब कुछ वोटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो टीएमसी से नाराज हैं लेकिन बीजेपी को भी वोट नहीं देना चाहते। बिल्कुल, उनके लिए कांग्रेस एक विकल्प बनकर उभर सकती है, खासकर शहरी इलाकों में। मतलब कोलकाता का वोटर कंफ्यूज्ड है और शायद विकल्पों की तलाश में है। ये तो बहुत बड़ा संकेत है। अब अगर राजधानी का ये हाल है तो उन जिलों का क्या जहां मुकाबला हमेशा से तरी भी रहा है? सर्वे में कुछ ऐसे जिलों का भी जिक्र है जहां मामला बिल्कुल बराबरी पर छूटा है। हाँ, और ये जिले ही असली चुनावी रणभूमि है। इन्हें हम किंग मेकर जिले कह सकते हैं। किंग मेकर? हाँ। उदाहरण के लिए बंकुड़ा को लीजिए। कुल 12 सीटें हैं और सर्वे कहता है कि 6 बीजेपी को और 6 टीएमसी को मिलेंगी। 6-6? एक भी सीट इधर से उधर हुई तो पूरे जिले का नतीजा बदल जाएगा। ठीक ऐसा ही एक और जिला है दक्षिण दिनाजपुर। वहां 6 सीटें हैं और वहां भी 3-3 का स्कोर है। हाँ, 3-3। मतलब इन जिलों में तो सुई जरा भी नहीं हिल रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे से पूरी तरह चिपकी हुई हैं। सही बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ की राजनीति इतनी ज्यादा बटी हुई है कि चुनाव के दिन बूथ मैनेजमेंट और एक वोट की कीमत वो किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बराबरी वाले जिले दिखाते हैं कि भले ही कुल संख्या एक पार्टी के पक्ष में दिख रही हो, लेकिन जमीनी लड़ाई अविश्वसनीय रूप से करीबी है। अंतिम सरकार कौन बनाएगा, इसका फैसला शायद इन्हीं जिलों में होगा।
यहाँ सिर्फ बड़ी रैलियां या राज्य स्तरीय मुद्दे काम नहीं करेंगे, बल्कि स्थानीय उम्मीदवार, लोकल मुद्दे और जमीनी कार्यकर्ता की मेहनत ही निर्णायक साबित होगी। ये वो सीटें हैं जहां जीत का मार्जिन शायद कुछ 100 वोटों का ही हो। बिल्कुल। तो एक तरफ राजधानी जैसा किला दरक रहा है, दूसरी तरफ कुछ जिले बराबरी पर अटके हुए हैं। लेकिन इस तस्वीर में कुछ ऐसे इलाके भी तो होंगे जहां पार्टियां काफी महफूज महसूस कर रही होंगी। हाँ, जरूर। सर्वे कुछ किलों के बारे में भी तो बताता होगा। बीजेपी के लिए ये किले कौन से हैं? हाँ, सर्वे के मुताबिक कुछ जिलों में बीजेपी एक तरफा बढ़त बनाती दिख रही है, जैसे कि बीरभूम, जहां 11 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। 11 में से 8? इसी तरह उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7 सीटें और नादिया के 17 में से 10 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि सर्वे के अनुसार बीजेपी राज्य के कुछ हिस्सों में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर चुकी है। बीरभूम में 11 में से 8 सीटें, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीरभूम को टीएमसी का, खासकर अनुव्रत मंडल का गढ़ माना जाता रहा है। बिल्कुल। अगर सर्वे सही है तो ये टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा संगठनात्मक झटका होगा। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी उत्तर बंगाल और उससे सटे इलाकों में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर रही है? सर्वे तो इसी ओर इशारा करता है। ये एक तरह का भौगोलिक ध्रुवीकरण भी दिखाता है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी के पास अपने गढ़ नहीं बचे हैं। सर्वे के अनुसार टीएमसी दक्षिण बंगाल के अपने पारंपरिक मजबूत इलाकों में अभी भी आगे है। जैसे पूर्व वर्धमान में 16 में से 10 सीटें, पश्चिम वर्धमान में 9 में से 6 और हुगली में 18 में से 11 सीटें टीएमसी जीतती दिख रही है। अच्छा, तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि बीजेपी उत्तर की ओर बढ़त बना रही है और टीएमसी दक्षिण में अपने किले बचाने में लगी है। हाँ, कुछ हद तक। और बीच में बांकुड़ा जैसे जिले हैं जहां घमासान युद्ध चल रहा है। लेकिन यहां मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। क्या इन गढ़ों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है? 2021 में भी टीएमसी के कई गढ़ माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी सेंध लगाई थी। तो क्या ये क्षेत्रीय ताकतें भ्रम भी हो सकती हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गढ़ या किला जैसे शब्द राजनीति में स्थायी नहीं होते। इन जिलेवार आंकड़ों से एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर उभरती है। ये किसी एक समान लहर का संकेत नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय ताकतों और कमजोरियों का मिश्रण है। मतलब हो सकता है कि बीजेपी बीरभूम में इसलिए मजबूत दिख रही हो क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी लहर ज्यादा हो, जबकि पूर्व वर्धमान में टीएमसी सरकार के काम का असर ज्यादा दिख रहा हो। अच्छा। राज्य स्तरीय भविष्यवाणी इन्हीं स्थानीय नतीजों को जोड़कर बनती है। ये एक समान पेंट की हुई दीवार नहीं है, बल्कि अलग अलग रंग के टुकड़ों से बनी एक पच्चीकारी है। ठीक है, तो हमने अंतिम आंकड़ा देखा, जिलों का हाल समझा, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी तो शायद इस बात में छिपी है कि सर्वे इस 156 के आंकड़े तक पहुंचा कैसे। हाँ। सोर्स में गिनती के अलग अलग पड़ावों का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि बढ़त कैसे एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ खिसकती रही। चलिए जरा इस सर्वे की कहानी को शुरू से देखते हैं। हाँ, ये इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। इससे हमें सर्वे के सैंपल के झुकाव का भी अंदाजा लग सकता है। तो जब शुरुआती 45 सीटों के रुझान आए तो टीएमसी 23 सीटों के साथ आगे थी और बीजेपी 20 पर। अच्छा, तो शुरुआत में तो टीएमसी को बढ़त मिलती दिखी। हाँ। यानी पहले राउंड में माहौल टीएमसी के पक्ष में लग रहा था। ये अक्सर तब होता है जब पहले उन इलाकों की गिनती होती है जहां सत्ताधारी पार्टी मजबूत होती है। बिल्कुल, लेकिन फिर तस्वीर तेजी से बदली। जब 102 सीटों के आंकड़े सामने आए तब तक पासा पलट चुका था। ओके। बीजेपी 53 सीटों के साथ आगे निकल गई और टीएमसी 47 पर पहुंच गई। अच्छा। यानी 45 से 102 सीटों के बीच जो करीब 57 सीटें जुड़ी, उनमें बीजेपी को टीएमसी पर एक बड़ी बढ़त मिली। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां से हवा का रुख बदलना शुरू हुआ और ये बढ़त यही नहीं रुकी है ना? नहीं। अगला पड़ाव क्या था? अगला पड़ाव 168 सीटों का था और यहां बीजेपी ने अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया। बीजेपी 89 सीटों पर पहुंच गई, जबकि टीएमसी 74 पर ही थी। तो अब दोनों के बीच का फासला 15 सीटों का हो गया था। हाँ, जो पहले से काफी ज्यादा था। तो मतलब जैसे जैसे सर्वे का दायरा बढ़ता गया, जैसे जैसे और इलाकों को जोड़ा गया, बीजेपी की स्थिति मजबूत होती गई और टीएमसी पिछड़ती गई। बिल्कुल। आंकड़ों की ये चाल बहुत कुछ कहती है। इसका क्या विश्लेषण हो सकता है? आंकड़ों की ये प्रगति महत्वपूर्ण है। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि सर्वे के शुरुआती चरण में शायद उन क्षेत्रों को गिना गया जहां टीएमसी की पकड़ मजबूत है, जैसे कि कुछ शहरी या दक्षिण बंगाल के इलाके। लेकिन जैसे जैसे और क्षेत्रों, संभवतः ग्रामीण या उत्तरी बंगाल के आंकड़े जोड़े गए, रुझान निर्णायक रूप से बीजेपी की ओर झुक गया। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये सर्वे राज्य के सभी हिस्सों का सही प्रतिनिधित्व करता है? हाँ,
या फिर किसी एक क्षेत्र के सैंपल साइज ने नतीजों को ज्यादा प्रभावित किया है। यह पैटर्न बताता है कि जीत हार का फैसला अंततः ग्रामीण और अर्ध शहरी सीटों पर होगा, जहां शायद बदलाव की लहर ज्यादा तेज है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कहानी ये है कि ये सर्वे 2026 में पश्चिम बंगाल में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की भविष्यवाणी कर रहा है। बीजेपी न सिर्फ मजबूत टक्कर दे रही है, बल्कि बहुमत का आंकड़ा भी पार कर सकती है और टीएमसी सत्ता से बाहर हो सकती है। सर्वे तो यही कहता है। लेकिन ये जीत किसी एक तरफा लहर पर नहीं, बल्कि कोलकाता, बांकुड़ा और दक्षिण दिनाजपुर जैसे कई जिलों में होने वाले कांटे के मुकाबले पर टिकी है। हाँ, ये तो है। इस बीच बहुत कुछ बदल सकता है। राजनीतिक गठजोड़ बन सकते हैं, नए मुद्दे उभर सकते हैं और पार्टियों की रणनीतियों भी बदलेंगी। सही बात है। हालांकि ये सर्वे एक ऐसे राजनीतिक विमर्श की नींव रखता है जो आने वाले समय में सभी दलों की रणनीतियों को आकार देगा। ये स्पष्ट है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच ही केंद्रित रहेगा। और कांग्रेस जैसी पार्टियां? कांग्रेस जैसी पार्टियां कुछ सीटों पर स्पॉइलर या किंगमेकर की भूमिका निभा सकती हैं। तो आखिर में एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो शायद हमारे लिसनर को भी सोचने पर मजबूर करेगा। सर्वे बीजेपी को 156 सीटें देता है, जो बहुमत के लिए जरूरी 148 से सिर्फ 8 सीटें ज्यादा हैं। ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही पतला रेजर थिन मार्जिन है। तो ये देखते हुए कि बांकुड़ा और दक्षिण दिनाजपुर जैसे कई जिलों में काफी बड़ा मुकाबला या बराबरी की टक्कर का अनुमान है और राजधानी कोलकाता भी बटी हुई है, क्या अंतिम परिणाम पूरी तरह से इन मुट्ठी भर करीबी सीटों की किसी भी तरफ झुक जाने पर निर्भर नहीं कर सकता? क्या यह संभव है कि बंगाल का भविष्य किसी एक बड़ी लहर से नहीं, बल्कि इन 15-20 टाई हुई सीटों के स्थानीय समीकरणों से तय होगा?